हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर 2016 में पूछे गए प्रश्न का, और ये सामाजिक अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला पार्ट होगा, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जिसे हम देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपका स्वागत करते हैं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज का इस पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा और 31st क्वेश्चन होगा, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए चरगाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर चलते हैं, और 32 है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक का होगा 4 ग्रेनाइट। बहिर्भेदी आग्नेय शैल हो जाएगा 3 बेसाल्ट। अवसादी शैल हो जाएगा 2 बलुआ पत्थर, तथा केंद्रीय शैल हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंपास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर चलते हैं। 34 है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाह्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिल्क की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो हमारा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आखनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु आकार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लघु आकार का। 39 पर चलते हैं, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कावेरी नदी पर बनाया गया है। 41 पर चलते हैं। 41 है, हिंदू अधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पति पत्नी पुत्रों तथा पुत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर चलते हैं। 43 है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, और कथन 2 है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो हमारा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। और कथन 2 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी
न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो हमारा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 सुल्ताना का स्वपन नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रुकया सखावत हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ज्योतिराव फूले। 47 पर चलते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। 48 पर चलते हैं और 48 है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। 49 पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, यानी कि बताना संविधान में जो अनुच्छेद दिया गया है 22 वह किसको सुनिश्चित करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। चलिए 50 पर चलते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पर चलते हैं। 51 है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, पहला कथन यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है। तीसरा यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो हमारा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1, 2 और 3, यानी कि चयन करना है कि उचित विकल्प का चयन करना है। तो तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से उचित कारण को चुनिए। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। 55 पर चलते हैं और 55 है राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्यों? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। 56 पर चलते हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पर चलते हैं। 57 है एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है पहला शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा के अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। और दूसरा कथन है शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल एक सही है, यानी कि कथन नंबर 1 सही है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। 58 पर चलते हैं और 58 है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। 59 है आप एक वर्ष में नियोजित अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के अनुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चक्र आरेख। 60 पर चलते हैं और 60 है शिक्षार्थियों
का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो सृष्टि का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इस लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम पहला पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, सेकेंड पार्ट इसका। तो आपको वीडियो अच्छा लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।